हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कोई स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा हो सकता है। हमने तो यही सुना था कि स्ट्रेस हमें बीमार करता है। इसे सुलझाने से पहले देखते हैं कि स्ट्रेस आखिर है क्या। जब भी हम किसी परिस्थिति में अपने को असमर्थ पाते हैं, उसे हैंडल नहीं कर पाते, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक शॉर्ट टाइम स्ट्रेस, किसी बाहरी परिस्थिति में थोड़े टाइम के लिए आया और फिर चला गया। दूसरा है लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, जो हमारे दिमाग में दिन रात चल रहे विचारों से होता है और लंबे समय तक रहता है। उससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते। इसी स्ट्रेस में आज हर इंसान जी रहा है और कुछ ना कुछ पाने के लिए भागे जा रहा है। हम सब जानते हैं कि 60 से 80% बीमारियों का कारण यही स्ट्रेस है। इन्हीं बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिजीजेस कहते हैं। अब देखते हैं कि शॉर्ट टाइम स्ट्रेस क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए। आदिकाल से हमारे पूर्वज इसी स्ट्रेस में जी रहे थे। उन्हें हर दिन बड़े बड़े जानवरों का सामना करना पड़ता था। उस टाइम उनके शरीर का पूरा सिस्टम अपने को बचाने में लग जाता था, और अगर वो बच जाते थे तो एकदम तनाव खत्म हो जाता था। वही शॉर्ट टाइम स्ट्रेस ज़रूरी है। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं। जब भी हमें कोई बाहरी स्ट्रेस होता है, जैसे कि हम कमरे में बैठे हैं और अचानक एक खूंखार कुत्ता हमारे सामने आ जाए, तो ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है, एमिगडाला, जो हमारे फियर सेंटर है। ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है कि या तो उस जानवर से लड़ो या भागो। अब उस खूंखार कुत्ते से लड़ तो नहीं सकते, तो ये हमें भागने के लिए तैयार करता है। यही एमिगडाला उस डेंजर को एकदम भांप लेता है और आगे ब्रेन के ही हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है कि खतरा है, कुछ करो। एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल साइकिल एक्टिव हो जाती है। यानी हाइपोथैलेमस एक केमिकल रिलीज करता है जो ब्रेन में पिट्यूटरी को सक्रिय करता है, और वह भी एक दूसरा केमिकल रिलीज करती है जो हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव कर देता है। और वहाँ से दो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन निकलते हैं। इन्हीं की वजह से शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। पहला, ग्लूकोज और फैट के रिलीज को ट्रिगर करते हैं ताकि शरीर को एकदम एनर्जी मिले उस जानवर से बचने के लिए। लंग के एयरवेज खुल जाते हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, खून की नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड तेज़ी से सभी ऑर्गन्स में जाता है। सभी मसल्स अच्छे से काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। हार्ट रेट बहुत बढ़ता है। शरीर में जल्दी जल्दी खून की सप्लाई होती है, इसीलिए ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। अच्छे डिसीजन तो पाता है कि अब क्या करना है। ये सभी बहुत तेज़ी से एक साथ होते हैं। और फिर जब हम पूरी ताकत के साथ उस खूंखार जानवर से लड़कर या भागकर बच जाते हैं, तो हम सभी केमिकल जो अभी सिचुएशन में निकले थे, उन्हें लड़ने और भागने से यूज़ कर पाते हैं, और अब स्ट्रेस हार्मोन का लेवल एकदम कम हो जाता है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स डेंजर की सिचुएशन जाने के बाद 20 से 60 मिनट में नॉर्मल हो जाता है, जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हम रेस्ट और डाइजेस्ट के मोड में आ जाते हैं। जानवरों को देखें तो हिरन, जिसका सामना अगर शेर से हो जाता है तो वह भी स्ट्रेस में आता है। वह उस शेर से लड़ तो नहीं सकता, इसलिए पूरी ताकत लगाता है भागने में, और यदि वह कामयाब हो जाता है तो वह इमिजिएटली वहीं पर शांत हो जाता है और घास चरने लगता है। थोड़ा स्ट्रेस हमारी लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और हम जल्दी बाहर भी निकल जाते हैं। इसीलिए जीवन में अगर चुनौती ही ना हो, हम बस यूं ही मोनोटोनस सा काम करते रहेंगे। शरीर के वो सिस्टम जो उस टाइम के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि डाइजेशन और इम्यूनिटी, वे एकदम शट डाउन हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस की, यानी वो स्ट्रेस जो लंबे समय तक चले। पर आजकल के स्ट्रेस में कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है। यानी अब हमारे सामने कोई खूंखार जानवर नहीं आ रहा, अब तो हमारे दिमाग में दिन रात विचार चलते रहते हैं, या तो भूतकाल में कुछ बुरा हुआ हो उसके, या भविष्य की चिंताओं के। यह स्ट्रेस एक दिन का भी नहीं है, हर दिन हर वक्त रहता है, यहाँ तक कि हम रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, और इस स्ट्रेस साइकिल से हम बाहर नहीं निकल पाते। यही स्ट्रेस है हमारी अनेकों बीमारियों का कारण, क्योंकि अब तो स्ट्रेस हार्मोन लगातार रिलीज हो रहा है और अब ब्रेन को खतरे का सिग्नल भी लगातार मिल रहा है। वो सभी केमिकल्स जो हमें बाहरी सिचुएशन में ताकत से लड़ने या भागने में मदद कर रहे थे, और हमारा शरीर उन हार्मोन्स को यूज़ करने करके अपने को बचाने और शांत करने में कामयाब हो रहा था। पर आजकल स्ट्रेस में हम ना तो फिजिकल लड़ रहे हैं
या भाग रहे हैं, बल्कि स्ट्रेस में विचलित हो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। यही केमिकल अब हमारे अंग को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि इन स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हमारा हार्ट रेट, सांस की गति, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सभी बढ़ रहे हैं। पेट संबंधित बीमारियां जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या भी ज़्यादा देखी जा रही हैं। इम्यूनिटी भी कम हो रही है, जिसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं। स्ट्रेस हमारी स्किन पर भी प्रभाव डालता है और इंसान उम्र से ज़्यादा दिखता है। एक स्टडी में देखा कि लगातार कॉर्टिसोल के रिलीज होने से हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस, जहाँ मेमोरी स्टोर होती है, और दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से हम डिसीजन लेते हैं, दोनों ही श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी कमज़ोर और सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो अब जानते हैं कि कैसे हम किसी भी बाहरी या भीतर में आने वाले स्ट्रेस से विचलित ना हो और उसे अच्छे से हैंडल कर पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। हर रोज़ कुछ टाइम के लिए अपने शरीर की मूवमेंट करें, जैसे योगा, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग या रनिंग, अपनी उम्र के हिसाब से। इन सभी से हम अपने बढ़े हुए स्ट्रेस हार्मोन को यूज़ कर पाएंगे। दूसरा है सुबह और रात में सोने से पहले मेडिटेशन करें। यह देखा गया कि जो लोग डेली एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं, वह किसी भी स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। एक है डीप ब्रीदिंग करें। आप मेरा वीडियो स्लो ब्रीदिंग का है, वो भी देख सकते हैं। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। जर्नलिंग, अपने वरीज को पेपर पर लिखें और फिर उसे फाड़ दें। पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें। कुछ नया करें। यह देखा गया कि जो लोग किसी क्रिएटिविटी में व्यस्त रहते हैं, उन्हें स्ट्रेस कम होता है। हंसना हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, इसलिए जितना हो सके अपने पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ खूब हंसें। आप हैरान होंगे कि रोना हमारे स्ट्रेस को कम करता है, पर बिना स्ट्रेस के कारण को याद करते हुए रोने से तनाव प्रतिक्रिया में जमे हुए स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कई लोग जब किसी तनाव में आते हैं तो रो पड़ते हैं और बाद में हल्का महसूस करते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।